मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओके रवीश पर। ये वही जगह है जहां सिर्फ खबरें नहीं पढ़ी जाती बल्कि हर खबर को उसकी असल जड़ तक जाकर समझाया जाता है, ताकि किसी भी कर्मचारी, पेंशनर या परिवार को किसी आधी अधूरी जानकारी के भरोसे ना रहना पड़े। क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि उस सूचना को इस तरह समझाना है कि वह सीधे आपके जीवन, आपकी हर महीने की आय, आपके खर्च, आपके भविष्य और आपके परिवार की सुरक्षा पर जो असर डालने वाली है वह बिल्कुल साफ नजर आए। इस प्लेटफॉर्म की कोशिश हमेशा से यही रही है कि यहाँ आने वाला हर दर्शक यह महसूस करे कि उसे यहाँ मिलने वाली जानकारी किसी सुनाई बात का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी तरह दस्तावेजों, नोटिफिकेशन, आधिकारिक संकेतों और गहन अध्ययन पर आधारित होती है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो अफवाहों पर नहीं बल्कि असली, पुख्ता और रिसर्च बेस्ड अपडेट पर भरोसा करते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में जागरूक कर्मचारी और पेंशनर एक मंच पर जुड़े रहते हैं उतनी ही ताकत के साथ हर संदेश नीति निर्माताओं तक पहुंचता है। और हमारे पुराने साथी जानते ही हैं कि यहाँ कोई भी मुद्दा अधूरा नहीं छोड़ा जाता, चाहे वह पेंशन हो, वेतन हो, डीएडीआर की बढ़ोतरी हो, स्पार्श अपडेट हो, बैंक क्रेडिट की स्थिति हो या अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय 8वां वेतन आयोग। आज की इस बेहद विस्तृत रिपोर्ट में हम वही तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आज लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। कई महीनों से यह सवाल हवा में घूम रहा था कि आखिर 8वां वेतन आयोग बनेगा या नहीं, सरकार इसकी मंजूरी कब देगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होंगे या कोई बिल्कुल नया वेतन निर्धारण मॉडल लाया जाएगा। लोगों के मन में लगातार यह चिंता थी कि कहीं सरकार 7वें वेतन आयोग की तरह कोई लंबी खामोशी ना बनाए रखे या पिछली बार की तरह देरी ना होती चली जाए। लेकिन अब तस्वीर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है और आयोग ने औपचारिक रूप से अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यह बहस खत्म हो चुकी है कि आयोग बनेगा या नहीं। अब असली चर्चा इस बात पर है कि आयोग की सिफारिशें कैसी होंगी, वे कब तक पेश की जाएंगी, कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, वेतन कितना ऊपर जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपके बैंक खाते तक किस तारीख से पहुंचेगा। ये वह मुद्दा है जो हर पेंशनर और कर्मचारी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि वेतन या पेंशन में बदलाव सिर्फ कागज पर होने वाली बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि घर के खर्च, दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी के बिल और हर महीने के बजट को सीधा प्रभावित करने वाला सबसे अहम कारक होता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है ताकि वह देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खजाने की क्षमता, महंगाई की रफ्तार, मौजूदा वेतन संरचना, कर्मचारियों के वास्तविक खर्च और पेंशनरों की वर्तमान आवश्यकताओं का विस्तार से अध्ययन कर सके। वेतन आयोग सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाता, वह इस बात का अध्ययन करता है कि पिछले कई दशकों में महंगाई किस मोर्चे पर सबसे तेज रही, कौन सा वेतन स्तर महंगाई के दबाव में सबसे ज्यादा पिसा, किस ग्रेड
पर वेतन असमानता सबसे अधिक दिखाई देती है? किस जगह नई तकनीक, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की वजह से काम की प्रकृति पूरी तरह बदल चुकी है और भविष्य में किस नमूने का कामकाजी ढांचा सामने आएगा? इन सारे पहलुओं का गंभीर विश्लेषण करने के बाद ही आयोग अंतिम सिफारिशें तैयार करता है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसने हर पेंशनर और कर्मचारी को पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर बेचैन कर रखा है। लागू कब होगा और असली फायदा कब मिलेगा? फिलहाल जो संकेत सबसे मजबूत रूप में सामने हैं, उनके अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यह तारीख सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे घोषणा अगले साल हो, चाहे नोटिफिकेशन देर से आए, चाहे लागू करने में समय लगे, गिनती इसी तारीख से होगी। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन, आपकी बेसिक सैलरी, आपका ग्रेड पे, आपका पे मैट्रिक्स, आपकी पे बैंड की नई संरचना, सब कुछ 1 जनवरी 2026 को ही आधार बनाकर तय होगा। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, लागू होना और प्रभावी होना दोनों हमेशा एक तारीख पर नहीं होते। आयोग रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर मंत्रालय अपनी टिप्पणियां देंगे, फिर वित्त मंत्रालय लागत का विश्लेषण करेगा, राजकोषीय असर देखेगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी आएगी और अंत में नोटिफिकेशन जारी होगा। यह पूरा प्रोसेस स्वाभाविक रूप से समय लेगा। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक लागू होना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक खींच सकता है। यानी कागज पर फायदा जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन हाथ में पैसा 2027-2028 के बीच आएगा। यहीं से शुरू होती है वह बात जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली है, एरियर। यदि मान लिया जाए कि जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2027 या फरवरी 2028 तक वेतन और पेंशन का पूरा अंतर जो बनता है वही एरियर के रूप में दिया जाएगा। यह अवधि लगभग 2 वर्षों तक खींच सकती है। 2 वर्षों का एरियर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होता। बहुत से परिवार इस एकमुश्त रकम से अधूरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बच्चों की फीस, शादी, ब्याह का खर्च, पुरानी देनदारियां, मेडिकल बिल, घर की मरम्मत, सब कुछ इस एक बार मिलने वाली राशि से पूरा होता सकता है। इसलिए एरियर को सिर्फ बोनस समझना गलत है। यह लाखों परिवारों के लिए एक नई आर्थिक सांस की तरह है। अब आते हैं पेंशन क्रेडिट की मौजूदा स्थिति पर। बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए इस महीने पेंशन क्रेडिट होना शुरू होगा चुका है और यह 58% DADR के साथ आ रही है। स्पार्श वाले पेंशनर भी महीने के अंत तक नई दरों के साथ पेंशन की उम्मीद कर सकते हैं। यह भरोसा दिलाता है कि सरकारी आदेश सिर्फ कागज तक नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू हो रहे हैं। अगर हम वेतन आयोग के लागू होने के बाद आने वाले व्यापक आर्थिक असर की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती। जैसे ही लाखों परिवारों की आय एक साथ बढ़ती है, बाजार में मांग बढ़ती है, दुकानों पर बिक्री बढ़ती है, उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, सर्विस सेक्टर में रौनक आती है और छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े कारोबारों तक पूरे सेक्टर में नई जान आ जाती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है,
उनकी ज़रूरतों पर गौर किया जा रहा है और उनके हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं, तो उनका विश्वास मजबूत होता है और वे अपने काम को और ज़्यादा जिम्मेदारी और समर्पण के साथ करते हैं। जो लोग अभी नौकरी में हैं, उनके लिए भी ये आयोग उतना ही अहम है जितना मौजूदा पेंशनरों के लिए, क्योंकि आज जो पे मैट्रिक्स फिटमेंट, फैक्टर पेंशन, प्रतिशत कम्यूटेशन और डीएडीआर की नीतियां तय होंगी, वही आने वाले कई दशकों तक उनकी पेंशन की नींव बनेंगी। आज लिया गया हर फैसला भविष्य की कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला है। अंत में इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट का निष्कर्ष फिर से साफ साफ समझ लीजिए। 8वां वेतन आयोग अब केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी प्रक्रिया है। एक 2000 टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हैं। आयोग काम कर रहा है। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानने के मजबूत संकेत हैं। लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन एरियर पूरी तरह मिलने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर जहां भी तय होगा, उसका सीधा असर आपकी पेंशन और वेतन पर पड़ेगा। और यदि कम्यूटेशन, टैक्स फ्री पेंशन, 70% पेंशन, मेडिकल अलाउंस और डीए की समीक्षा जैसी मांगों में से कुछ भी स्वीकार की गई, तो करोड़ों परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा तथ्यों पर भरोसा रखिए। अफवाहों पर नहीं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे।